हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनटोल्ड स्ट्रगल। एज आई प्रॉमिस कि मैं अपने एमएससी फिजिक्स का जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये वीडियो जो है ये उसी के रिगार्डिंग जो है मैंने बनाई है। देखिए, मैं शुरू से जो है जितने भी आपके डाउट्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, साथ में जो है आप ईमेल के थ्रू जो है मल्टीपल क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे, तो वो सारा जो है मैं इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ आज कि क्या और कैसी जर्नी रही एमएससी फिजिक्स की फ्रॉम इग्नू और मेरा रिजल्ट क्या रहा इस बार का। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं, 2023 में चलते हैं, जून जुलाई में। 2023 जून जुलाई जो कि पहला सेशन था इग्नू का एमएससी फिजिक्स कराने का, तो उस सेशन में मैंने एडमिशन लिया था। और क्योंकि 2014 के बाद इग्नू ने पूरा बंद कर दिया था अपना जो भी फिजिक्स का मास्टर डिग्री प्रोग्राम है उसको, तो जैसे ही इसने ओपन किया 2023 में तो मैंने एडमिशन ले लिया और जून से लेकर दिसंबर तक मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके नेक्स्ट ईयर मतलब 2024 में 24 में मेरा जो दो प्रैक्टिकल है जो फर्स्ट ईयर में आता है MPH 09 और MPH 010, उसके प्रैक्टिकल का शेड्यूल आया पीटी जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जो है दिल्ली में, वहाँ पे। तो जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने वहाँ जो है वो चीज़ एनरोल कर दी। अच्छा, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जैसे ही एडमिशन कंफर्म हुआ, स्टडी सेंटर अलॉट हुआ, मैं स्टडी सेंटर पे पहुंची। संडे का दिन ही मैंने चूज़ किया था, संडे को ही पहुंची थी मैं, क्योंकि संडे को सारे जो इग्नू के स्टडी सेंटर्स होते हैं वो एफिशिएंटली वर्क कर रहे होते हैं। तो वहाँ जाने के बाद जो है सबसे पहले मैंने वहाँ के जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, जो कि नहीं हो पाया क्योंकि वो जब तक मैं पहुंची थी तो वो तब तक जो है वो चले गए थे। तो उनका हालांकि फ़ोन नंबर मिल गया था, व्हाट्सअप नंबर मिल गया था मुझे किसी अदर प्रोफेसर से, और वहाँ पे बात करना पड़ा मुझे और वहाँ से जो है वो नंबर रिसीव हो गया मुझे। तो जब मैंने जो मेरे एक्चुअल प्रोफेसर थे उनसे जब बात की तो उन्होंने मेरे को मेरा पहले आईडी कार्ड का वो पिक्चर मांगा, एंड देन जो मेल पे कंफर्मेशन मेल जो है वो भी उन्होंने बोला था सेंड करने के लिए उनको। तो जब वो चीज़ मैंने उनको सेंड कर दी तो फिर उन्होंने मेरे को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया। वहाँ से इन्फॉर्मेशन लगी मुझे 2024 में कि एक प्रैक्टिकल का शेड्यूल जो है वो अलॉट हुए हैं इस स्टडी सेंटर को, तो इसमें जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो आके और ज्वाइन हो सकते हैं और अपना जो प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने भी बड़े एफिशिएंटली जो है वहाँ पे, वैसे तो 1 से 5 होना चाहिए, मतलब 8 या 9 या फिर 10 से 5 होना चाहिए, और इवन जो नोटिस निकला था उसमें भी लिखा था 10 से 5 टाइमिंग होगी, बट हमें 1 डेढ़ बजे तक वो फ्री कर देते थे। तो ऐसे करके जो है मैंने अपना एनरोल करा लिया, और एक जो प्रैक्टिकल है मेरा MPH 09 वो मैंने इसी दौरान जो है वहाँ जा जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज फरीदाबाद जा जाके अपना वो जो प्रैक्टिकल है वो ख़त्म कर लिया। अब प्रैक्टिकल तो हो गया, रही बात पढ़ने की और एग्ज़ाम देने की, क्योंकि मई जून अगेन आ गया तो काफ़ी बच्चे जो है फॉर्म भरने लगे। बट उस दौरान मेरा जो है ये BPSC का जो प्रिपरेशन है वो बैक टू बैक चल रहा था, और मेरा मेन फोकस जो है ये यही प्रिपरेशन था। तो मैंने क्या किया ना, उसको जो है होल्ड पे डाल दिया, सब कुछ भूल गई मैं, ना मैंने कोई असाइनमेंट किया, कुछ नहीं करा मैंने। और बैक टू बैक जो है मैं BPSC का एग्ज़ाम जो है वो भी दे रही थी, मतलब उसी की बेसिकली प्रिपरेशन कर रही थी। अब रही बात 2024 की, ये वाला तो प्रैक्टिकल निकल गया, BPSC का एग्ज़ाम भी दे दिया मैंने और उसमें जो है क्वालिफाई भी हो गया, कुछ मंथ के बाद जो है ये आया। बट अब तब तक ना आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि तब तक मैंने ना कोई असाइनमेंट बना के दिया था, ना मैंने कुछ पढ़ाई करी थी, ना मैंने जो भी 2-4 बुक्स आ जा रही थी मेरे एड्रेस पे इग्नू की तरफ से, वो बुक्स भी मैं ऐसे ही उठा के जो है साइडलाइन कर दे रही थी, क्योंकि इतना टाइम था नहीं मेरे पास और मैं कुछ सोच भी नहीं रही थी, इग्नू को इतना सीरियसली ले भी नहीं रही थी, क्योंकि मेन फोकस जो है मेरा वो गवर्नमेंट एग्जाम था। अब कई बच्चों के डाउट्स होते हैं कि क्या करें, अभी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, 2 साल हमारा वेस्ट हो गया, या किस तरीके से दें। तो आप खुद देखिए, मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि मैंने भी मेरे 2 साल जो एक तरीके से वेस्ट ही किया। 1.5 साल तक तो मैं बिल्कुल सीरियस ही नहीं हुई, एडमिशन करके छोड़ दिया, प्रैक्टिकल दे दिया। उसके बाद जब यहाँ से BPSC वाला एग्जाम दे के मैं गई तो फिर से एक शेड्यूल लगा MPH L15 का, तो वो भी मुझे व्हाट्सएप चैट के थ्रू ही, ग्रुप के थ्रू ही जो है वो पता चला। तो वो भी जाके मैंने जो है वहीं पे PT जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जो, वहाँ पे परफॉर्म कर दिया, दे दिया। अब उसी के साथ एक सिर्फ प्रैक्टिकल रह रहा था मेरा MPH 10, आई थिंक 9 वाला मैंने दिया था पंडित जवाहरलाल में, तो 10 रह गया था, और 15 में मैंने वहीं पे दिया पंडित जवाहरलाल में, तो 10 वाला रह गया था।
अब वो 10 के लिए जो है मेरे पास सिर्फ कुछ ही महीने थे, क्योंकि यहाँ पे जो है पोस्टिंग होनी थी बिहार में। और उस दौरान जो है आई थिंक मई से यहाँ पे ज्वाइनिंग थी, और उससे पहले जो है अप्रैल और मार्च, ये 2 महीने जो है मेरे हाथ में था। तो बस मैं सर्च करने लगी कि कैसे कहीं पे भी प्रैक्टिकल हो जाए, क्योंकि जॉब में आने के बाद आपको पता है बहुत मुश्किल होती है चीज़ों को मैनेज करना। तो लकीली डीपीजी कॉलेज जो है गुरुग्राम में, वहाँ पे एक नोटिस निकला कि एमपीएच 10 के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो अभी कराए जा रहे हैं। तो वहाँ मैं पहुँच गई, और वहाँ से जो चीज़ें हैं, वहाँ पे मुझे एनओसी की रिक्वायरमेंट हुई, जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अगर आपको एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो अगर आपको चाहिए, तो वो भी ईजी होता है बनवाना, क्योंकि मैंने बनवाया था और वो विद इन 1 डे मतलब हैंड टू हैंड मिल गया था, 1 घंटे के अंदर मिल गया था मुझे। तो आप आराम से, और सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे बैच के जितने भी थे लगभग सभी ने मिल के बनाया था, तो वो आराम से हमारा बन गया था। और उसके बाद कोई दिक्कत भी नहीं हुई, क्योंकि मैंने मेरे बैच के सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया था, और हम सब ने मिलके एक तरीके से जो है एमपीएस 10 का प्रैक्टिकल अटेंड किया था डीपीजी कॉलेज में। हम सारे पंडित जवाहरलाल नेहरू वाले बच्चे जो हैं, उन्होंने डीपीजी कॉलेज में मिल के प्रैक्टिकल अटेंड किया था एमपीएस 010 का। तो ये रहा पूरा प्रैक्टिकल का शेड्यूल। अब आते हैं डायरेक्टली मेरी ज्वाइनिंग के बाद की बात। तो जब मैंने ज्वाइन कर लिया, तो फिर उसके बाद मई जून का जो है 2025 में वो मैंने फॉर्म डाला। फिर मेरे को एकदम से होश आया कि अब जो है मुझे एग्ज़ाम भी देना चाहिए, क्योंकि असाइनमेंट्स भी मैंने क्या किया था 2024 में ही, नहीं 25 में ही, जो मार्च वाला असाइनमेंट है उसमें मैंने वो 17 के 17 असाइनमेंट लिख के और सबमिट कर दिए थे। तो जब असाइनमेंट कर दिया, वो 17 के 17 कर दिए, तो उसमें भी कोई ऐसा कोई इशू आया नहीं, बहुत अच्छे नंबर भी आ गए मेरे, टचवुड। तो उसके बाद जो है ना दिमाग में ऐसा लगा कि नहीं, अभी मेरे को एग्ज़ाम भी देना चाहिए। तो क्योंकि थोड़ा-सा जब आप बुक से गो थ्रू होते हैं ना, तो एकदम से ही आपका जो दिमाग है वो एक्टिव हो जाता है कि अभी एग्ज़ाम भी दे देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ लगभग हो गया है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जो है प्रैक्टिकल में है, एमपीए अगर सबसे ज़्यादा हसल है। अगर वो आपने क्वालीफाई कर लिया, वो आपने क्लियर कर लिया, तो फिर ये एग्ज़ाम देना, असाइनमेंट बनाना, ये इतनी बड़ी चीज़ रह नहीं जाती है। तो बस प्रैक्टिकल मेरे इस तरीके से तीनों हुए, और असाइनमेंट मैंने ऐसे ही 2 महीने के अंदर जो है वो 35-35, 36-36 पेज पर सब्जेक्ट जो है मैंने भर दिए। दिन रात मैं बिल्कुल लगी रहती थी। इस तरीके से जो है मेरे सारे असाइनमेंट्स डन हो गए, प्रैक्टिकल डन हो गए। रही बात एग्ज़ाम फॉर्म की, तो मैंने एग्ज़ाम फॉर्म जो है सिर्फ 8 भरने का चाहा, मतलब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने का चाहा, क्योंकि मुझे ये था कि अभी यहाँ से फिर दिल्ली जाना होगा जून जुलाई में, जब यहाँ पे छुट्टियाँ पड़ेंगी 20 दिन की, इस स्कूल में जब छुट्टियाँ मिलेंगी, तो फिर मैं जाऊँगी दिल्ली और अपने एग्ज़ाम्स अटेंड करके आऊँगी। तो उसमें मैंने सिर्फ 8 इसलिए पिक करे कि मैं इस 2-3 महीने जो भी बच गए हैं या 1.5 महीने बच गए हैं, इसमें सिर्फ 8 सब्जेक्ट को ही पढ़ पाऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था उससे पहले। तो इतना ही पढ़ पाऊँगी, और ये थोड़ा-सा ईज़ी भी होगा कि 8 एग्ज़ाम जो है मैं आराम से निकाल पाऊँगी। तो ये सोच के, लेकिन उसमें गलती क्या करी मैंने कि दिल्ली से ही मैंने भर दिया था, मतलब एग्ज़ाम सेंटर मैंने दिल्ली ही दे दिया था, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि आप इग्नू में जो एग्ज़ाम सेंटर है, या फिर इस कोर्स के लिए पर्टिकुलरली जो एग्ज़ाम सेंटर है, वो मेरे आस-पास भी है, या कहीं और से भी आप दे सकते हैं, या बिहार में भी आप फिल कर सकते हैं, ये आइडिया नहीं था। तो मैंने भर दिया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि डेट्स भी आया, और जो मेरा एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज़ हुआ। उसमें क्या हुआ, जो डेट्स है ना वो कोलैप्स हो गए। मतलब यहाँ पे ज्वाइनिंग के 3 महीने तक जो है मुझे एक भी छुट्टी नहीं मिलनी थी, एक भी छुट्टी नहीं मिलनी थी। और उस दौरान जो एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ, उसमें ऐसे-ऐसे डेट्स आ गए मेरे एग्ज़ाम के, जो बिल्कुल भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। मतलब वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं वहाँ जाके अटेंड कर सकूँ, अपना एग्ज़ाम दे सकूँ। तो मुझे सारे एग्ज़ाम जो है वो छोड़ने पड़े, और उसके बाद मैंने ये ठाना कि अभी जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम होगा उसमें मैं पूरे 17 के 17 एग्ज़ाम दूँगी। अब वो मैं देख लूँगी कि कौन-कौन से मेरे से क्लियर हो जाते हैं, कौन से नहीं होते हैं, वो मैं देख लूँगी, और अब मैं बिहार से ही दूँगी। तो हुआ यूँ कि कुछ स्कूल के टीचर्स ने भी हेल्प की कि आप इन सेंटर्स में जो है भर सकते हैं आराम से, और इन सेंटर्स में जो है आराम से आपका जो कोर्स है वो उसका एग्ज़ाम होता है। क्योंकि यहाँ पे भी ना एमएससी फिजिक्स के लिए जो है सेंटर्स नहीं अवेलेबल है। एक दरभंगा में है, बट वो भी सिर्फ और सिर्फ रीजनल सेंटर है, स्टडी सेंटर नहीं है। तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, बट स्कूल के टीचर्स ने हेल्प की। और तो अब आते हैं कि मैंने ये 17 के 17 एग्ज़ाम दिए, और अब मेरा रिज़ल्ट भी आ चुका है, और उसके बाद क्या, आगे क्या? तो देखिए 2 चीज़ों का प्रॉब्लम जो है वो मुझे हुआ है। पहले मैं आपको बताती हूँ मेरा रिज़ल्ट। मेरा जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, और 15 सब्जेक्ट जो है 17 में से वो क्वालीफाई है, अच्छे नंबर से क्वालीफाई है। रही बात 2 सब्जेक्ट की, एक एमपीएस 06 और एमपीएस 05। इन दोनों में क्या है ना कि एक में मेरे 5 नंबर है, एक में मेरे 11 नंबर है 50 में से, जो कि बिल्कुल मेरे लिए जो है वो डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना गंदा एग्ज़ाम तो मैं दे के नहीं आई थी।
तो ये चीज़ को देखते हुए ये मेरा आया था 20 फरवरी को ये दोनों रिजल्ट, तो ये दोनों में ही बैक लगी एक तरीके से मेरी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने री एवोल्यूशन के लिए जो है अप्लाई कर दिया था उसके जस्ट नेक्स्ट डे ही, और उसका जो रिजल्ट है अभी तक अपडेट हुआ नहीं है। तो उसका रिजल्ट के लिए मैं अभी वेट कर रही हूँ। अगर वो रिजल्ट भी मेरा अपडेट हो जाए और अगर वो उसमें पासिंग मार्क्स आ जाए या मैं पास हो जाऊँ तो आप ये समझिए कि मेरी डिग्री कंप्लीट है। अदरवाइज मेरे को फिर से जो ये जून जुलाई होगा 2026 का अभी वाला, जो कि अभी एग्जाम फॉर्म निकले हैं, इसमें मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, भरने पड़ेंगे वो दोनों सब्जेक्ट के लिए दोबारा से फॉर्म, और उसका एग्जाम जो है मुझे अभी देना होगा। दूसरी दिक्कत क्या आई है मुझे कि ये जो मैंने MPS 015 का लैब जो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू में, उसका जो रिजल्ट है वो मेरा अभी तक अपडेट हुआ नहीं है। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। वहाँ पे जो है वेबसाइट पे दिखा रहा है कि जब डिटेलिंग उसके बारे में मैंने जानने की कोशिश करी तो पता चल रहा है कि जो वहाँ के जो मैनेजमेंट है उन्होंने तो रिजल्ट भेज दिया था, बट ये जो वेबसाइट है वो उसको अपलोड नहीं कर रहा है। अब ये 8 अक्टूबर को ही रिजल्ट जो है मेरा भेजा जा चुका था, और उसमें ये भी दिखा रहा है कि हमने अपलोड भी कर दिया था रिजल्ट, बट वेबसाइट पे और मेरे ग्रेड कार्ड पे जो है वो चीज़ शो नहीं हो रही है, जिसके लिए मैं तो वहाँ नहीं हूँ, मेरी सिस्टर को जाना पड़ता है मैदानगढ़ी, और वो बार बार जाना पड़ता है। अभी तक उसने 4 बार तो विजिट कर लिया है वहाँ पे, बट अभी तक जो है उसका कुछ निकला नहीं है। उन्होंने अलग अलग जो है मेल्स के email IDs दी हैं कि इस पर आप मेल करिए, मैंने वो भी करके देखा, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है मुझे। तो अभी जो है अगर मैं देखूँ तो मेरा जो MPHL 15 है, वो जो लैब है, उसका रिजल्ट अभी भी पेंडिंग में है। लास्टली उन्होंने ये वर्ड्स कहे थे कि 6 महीने अगर हो जाते उसके बाद रजिस्ट्रेशन के, और उसके बाद अगर ये प्रैक्टिकल दिया जाता तो इसका रिजल्ट ले लिया जाता। बट अगर वैसे देखा जाए ना, अगर टाइमलाइन देखा जाए तो मेरे रजिस्ट्रेशन से 7 महीने हो गए थे जब मैंने ये अपना प्रैक्टिकल दिया था लास्ट। तो वो वहाँ पे भी वो वही लोग फॉल्ट में हैं। तो बस हम वेट कर रहे हैं, और क्योंकि अभी तक जो है अपलोड हुआ नहीं है, मेल का अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो उसका भी हम जस्ट वेट ही कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो जो मेरी सिस्टर है वो विजिट भी कर रही है, उस जगह पे जा भी रही है, मैदानगढ़ी या फिर RC1, और इस तरीके से जो है वो उसके बारे में पता कर रही है कि कैसे भी जो प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है वो अपडेट हो जाए। उसके साथ साथ ये जो MPHL 005 एंड 006 है, इसका रिजल्ट मेरा आप ये कह सकते हैं कि अभी भी री एवोल्यूशन के ही हत्थे चढ़ा हुआ है। पता नहीं उसमें क्या होगा, वो भी मैं फटाफट आप जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ प्रॉमिस करी थी कि मैं अपना रिजल्ट आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो मैंने वो चीज़ अभी आज कर दी है। मैंने चीज़ें भी बता दी है आपको कि कैसे मेरी जर्नी रही है MPHL ये फिजिक्स का जो मास्टर डिग्री है उस कोर्स को करने का। तो इसमें आपको ना हतोत्साहित नहीं होना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि हमारा ये 1 साल बर्बाद हो गया, ऐसे हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस लर्निंग है। तो आप आराम से अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है ना, खाली आपको ये याद रखना है कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है किसी भी कोर्स का, उसको आपको एक्सीड नहीं करना है। उसके बीच में ही, मतलब उसी के अंदर ही रह के आपको उतने ही टाइम लिमिट में जो है आपको अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है। इसका आपको बस ख्याल रखना है। बाकी वहाँ कहीं मेंशन नहीं होता कि आपने कितनी बार में एग्जाम दिया है या कितनी बार में पास किया है। यही था मेरा रिजल्ट अपडेट। आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी क्लियर कर दी है। बाकी किसी भी तरीके की अगर दिक्कत परेशानी हो और कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो रिगार्डिंग MSc फिजिक्स स्पेशली, और अगर आप इग्नू से कर रही हैं मास्टर डिग्री और फिजिक्स में अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। आप कॉमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मेरे बायो में उसको आप फॉलो करके वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching, and do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.